अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए जो जापान आना चाहते हैं जापानीज़ लैंग्वेज पढ़ने के लिए। तो आज की वीडियो हम स्पेशली जो है अब मेरे स्कूल के बिल्कुल मेरी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने ही वहाँ पे है एक क्या कहते हैं जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल है। तो मैं उनके पास अभी जा रहा हूँ उनसे मिलने। अस्सलाम सर। तो मैं उनसे मिलने अभी जा रहा हूँ। तो उनसे जो है मैं बात करूँगा कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी आना चाहते हैं तो उनके लिए जो है क्या प्रोसीजर है, क्योंकि जो नॉर्मली अगर आप जाते हो किसी उसके पास एजेंट के पास तो एजेंट आपसे लेता है कोई 22 लाख 25 लाख इस तरह कोई चार्जेस आजकल मेरे ख्याल से इतने ही चल रहे हैं। तो मैं कोई एजेंट वेजेंट नहीं हूँ, आई एम एंटी एजेंट। मैं एजेंट्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप जो हो आपने एजुकेशन ली हुई है, बैचलर्स किया हुआ है, तो आप किसी एजेंट के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। तो मैं आज उनके पास जाऊँगा, इस स्कूल वालों के पास उनसे बात करूँगा, क्योंकि अगर वो आपको एडमिशन देते हैं तो उनके कुछ चार्जेस होते हैं। यूँ समझोगे 4.5 से 5 लाख येन, जो पाकिस्तानी लगभग बनते हैं कि 7.5 लाख, ठीक है, 6.5 लाख तक तकरीबन वो बनेगा। तो इनिशियली फ़र्दर कंफर्म कर लेते हैं अभी की एडमिशन फ़ी कितनी है इनके पास। मैंने इनकी वेबसाइट पे देखा कि इनके पास कुछ प्लान्स है, 1 ईयर प्लान है, 1.5 साल का प्लान है और 2 साल का प्लान है। तो अभी जाके इनसे पूछते हैं कि उनके चार्जेस कितने हैं उन सारे प्लान्स के, और किस तरह जो है वो क्या लेटर किस तरह आपको देंगे। तो अभी चल के हम उन स्कूल वालों से बात करेंगे और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि टोटल ख़र्चा कितना आएगा। स्कूल के बिल्कुल अपोजिट में हॉस्टल भी है। तो अभी हम मेरी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब ये स्कूल है। तो स्कूल के बिल्कुल अपोजिट में मैंने उनका हॉस्टल भी देखा है। तो उनके हॉस्टल के चार्जेस भी हम पूछेंगे कि क्या जो है वो उसमें इंक्लूड हैं, जो हम फ़ी भरेंगे हॉस्टल के चार्जेस उसमें इंक्लूड हैं या हॉस्टल के चार्जेस हमें अलग से पे करने हैं। तो ये चीज़ भी हम उनसे आज जाके पूछ लेंगे। और हमारी जो हॉस्टल है हमारा ये बिल्कुल रोड के इस तरफ है जहाँ से हम अभी आ रहे थे। तो आप जो अगर इधर इस स्कूल में आपका हो जाता है तो बिल्कुल यू विल बी रियली क्लोज टू मी। तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई हेल्प चाहिए होगी तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों का एडमिशन हो जाए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, ये जो प्रोसेस होगा ये तकरीबन लेगा 6 से 7 महीने। तो अभी तो कोरोना की वजह से वीज़े बंद हैं, लेकिन अगर आप अभी से प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे तो तकरीबन जो है 6-7 महीने बाद होपफुली कोरोना का कुछ ना कुछ तोड़ निकल आएगा, कोई ना कोई हल निकल आएगा। तो तब तक होपफुली वीज़ा भी ओपन हो जाएगा। मुझे लगता है इस साल के एंड तक वीज़ा ओपन हो जाएगा। तो इस साल के एंड तक वीज़ा ओपन हो जाता है तो आप 5-6 महीने बाद आराम से आ सकते हो। इनका जो इनटेक होता है एक होता है अप्रैल में और एक होता है अक्टूबर में। नॉर्मली ये इनटेक होते हैं, किसी स्कूल का इस तरह होता है कि सिर्फ एक इनटेक होता है। अब इनका जो हॉस्टल है ये सामने ये आप देख रहे हैं, ये जो है इस स्कूल का ये हॉस्टल है और इसके बिल्कुल अपोजिट में भी ये स्कूल है। तो अभी जो है हम यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो इट्स नेसेसरी फॉर मी कि मैं अपना जो है मास्क पहन लूँ। तो ये जी मास्क हो गया। तो ये जी स्कूल है नगोया इंटरनेशनल स्कूल ऑफ जापानीज़ लैंग्वेज। तो ये स्कूल अगर इससे पूछते हैं इनकी फ़ीस कितनी है, सब कुछ कितनी है, तो आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको इनके चार्जेस पे करने और उसके अलावा जो है आपको अपनी फ़्लाइट की टिकट लेनी है। इनका जो हॉस्टल है ये सामने इनका हॉस्टल है। लेट्स गो एहसन। और मेरे साथ मेरा दोस्त भी है चाइना से, एहसन। Maybe you can press the bell from here. こんにちは。実はありがとうございます。You can sit here. तो जी हम अभी आ गए हैं स्कूल में और अभी हम उनसे सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या माजरा है, क्या क्या मामला है, कितने चार्जेस हैं। तो आप पहुंच जाओगे जापान में। और आपको थैंक यू बोलना चाहिए मेरे दोस्त एहसान को फ्रॉम चाइना कि वो मेरे साथ आया, क्योंकि थोड़ा माशा तो कर लेता हूँ मैं जापानीज़ में। इन केस के कहीं फंसता हूँ तो बेहतर ये कि मैंने सोचा कि इसको साथ ले लूँ। थैंक यू फॉर कमिंग एहसान।そうです。パキスタンです。パキスタンですね。で、お友達、彼のお友達もパキスタン人です。で、友達が勉強したい。勉強したい。はい。
日本に来て日本語の学校に入って、はい、そういう形になるだと思います。そうですね。その友達は年齢はいくつですか？ How old is your friend? 友達が20歳、25歳ぐらい。25歳。いろいろな友達。あ、一人だけじゃない。2人だけない。あ、じゃああれですかね。तो अभी जो है मैं आपको फर्दर डिटेल बताऊंगा कि स्कूल वालों ने क्या कहा, फ़ीस कितनी थी, हॉस्टल की फ़ीस कितनी है, पर ईयर चार्जेस कितने हैं, पूरी डिटेल लेके आया हूँ। और इसलिए पर्चा मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं कुछ मिस ना हो मुझसे, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ चीज़ें लिख ली ताकि मैं आपको हर चीज़ सारी की सारी डिटेल बता सकूँ। तो अब उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई जो लोग आएंगे उनका एजुकेशन लेवल क्या है, कितने पढ़े हुए हैं वो। तो मैंने उनको बताया कि मैंने 2 ऑप्शन दिए। मैंने कहा मेरे 4 दोस्त आने वाले हैं, 2 वो हैं जिनकी एजुकेशन जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, 2 वो हैं जिन्होंने सिर्फ इंटरमीडिएट किया हुआ है, ताकि मुझे दोनों की, मैंने सोचा कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने ये कहा कि आप पहले अप्लाई करोगे, अप्लाई के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा ऑनलाइन जूम पे। जूम पे जो है आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपको जापानीज़, वो कहता है कि अगर N5 लेवल जो बिल्कुल बेसिक लेवल है, अगर वो बिल्कुल बेसिक लेवल की आप जापानीज़ वहाँ पे कर लेते हो पाकिस्तान में तो अच्छा है, नहीं है तो फिर आपका इंटरव्यूअर जो है इंग्लिश में इंटरव्यू करेगा जूम पे। ये जब आप इनिशियल जो आपका प्रोसेस शुरू होता है, ठीक। अब जो है उसके बाद वो ये कहता है कि जो बैचलर्स वाले हैं उनको फिर बाद में यहाँ पे आने के बाद उनके लिए वर्क वीज़ा ईजी है मिलना। तो उसने ये सजेस्ट किया कि बैचलर्स वालों को अप्लाई करना चाहिए जिन्होंने बैचलर्स की हुई है, स्पेशली अगर इंजीनियरिंग है या दूसरे किसी भी फील्ड में बैचलर्स किया हुआ है तो उनके लिए जॉब्स ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। वो जिन्होंने 12वीं की हुई है, इंटरमीडिएट की हुई है, तो उनके लिए जॉब ऑप्शंस थोड़े से कम है और वो कहते हैं उनका वीज़ा लगना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसने मुझे ये कहा कि जो जिनकी इंटरमीडिएट है उनके लिए जो है एक वीज़ा जो अनाउंस हुआ था जापान पाकिस्तान गवर्नमेंट का, वहाँ पे उसका नाम था स्किल्ड वीज़ा, जो फिर कोरोना की वजह से उस पर कोई बंदा अभी तक आया नहीं है। तो उसने ये सजेस्ट किया कि उनको चाहिए कि उस पर वो आ जाएँ स्किल्ड वीज़ा पे जिनका इंटरमीडिएट है। बाकी जिनका बैचलर्स है तो उनके लिए वीज़ा लगना काफ़ी इजी है। अब इसकी फ़ी कितनी है? 1 ईयर फ़ी जो है वो बनती है 7,30,000 येन, जो पाकिस्तानी बनते हैं 10,50,000। ये उनकी जो है 1 साल की फ़ी है 1 ईयर की। नेक्स्ट ईयर जो है वो 1 लाख येन कम होगी, नेक्स्ट ईयर जो है वो हो जाएगी 6,30,000। दूसरे साल में जब आप जाओगे तो ये फ़ी हो जाएगी 6,30,000, जो पाकिस्तानी बनते हैं 9,12,000 रुपीज़। अगर आप यहाँ पे आते हो तो इनिशियली तो ज़ाहिर है आप कहोगे कि मैं फिर किस तरह सर्वाइव करूँगा, इतनी फ़ीस भी दूंगा, तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो और यूनिवर्सिटी वाले जो है आपको हेल्प करते हैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में। ड्यूरिंग स्टडीज़ आपको जब जापानीज़ सिखाते हैं तो वो आपको ऐसे कोर्सेज भी कराते हैं जिससे आपको बिज़नेस जापानीज़ जिसको कहते हैं, तो बिज़नेस जापानीज़ सिखाते हैं ताकि आपको ईजी जॉब मिल जाए। और उनका जो है वो नोटिस बोर्ड होता है जहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब की अपडेट होती है। तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब आपको मिलती है तो आप 28 घंटे पर आवर जो है 28 घंटे वीक में, एक वीक में 28 आवर्स एक वीक में जो है आप काम कर सकते हो। उसके अलावा जो है ये पाकिस्तानी, उसके अलावा जो पर आवर जो चार्जेस कितने, तकरीबन जो है 1100 से 1200 जो है येन आप कमाओगे, येन 1 घंटे का, जो पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं 1700 रुपीज़ 1 घंटे का आपको मिलेगा। आगे चलते हैं हॉस्टल चार्जेस। ये हॉस्टल के कितने चार्जेस पर मंथ, कितने चार्जेस हैं? जब हॉस्टल जो आप मिलेगा 23,000 येन हॉस्टल के चार्जेस हैं, जो पाकिस्तानी बनते हैं 33,000 रुपीज़ पाकिस्तानी बनते हैं हॉस्टल के 1 मंथ के। जब इसमें जो हॉस्टल में जो आप दो लोग रहोगे, एक बंदा जो है 23,000 पे करेगा, 23,000 येन। उसके अलावा जो है एडवांस जो है आप दोगे तकरीबन 50,000 येन आप एडवांस लेंगे आपके हॉस्टल के, जो इनिशियल जो वो इसको यहाँ पे बोलते हैं इंश्योरेंस वगैरह या दूसरी चीज़ें, तो वो आपको एडवांस में पैसे देने पड़ेंगे जो आपको वापस नहीं मिलेंगे। वो होते हैं 50,000 येन, पाकिस्तानी बनेंगे 72,000 रुपीज़। आगे चलते हैं बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कितने की हो? आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगा वीज़ा लेने के लिए। तो बैंक स्टेटमेंट तकरीबन जो है इसने मुझे कहा कि $15,000 जो है आपको शो करने हैं, जो पाकिस्तानी बनते हैं 23 से 24 लाख के लगभग आपका जो है वो अमाउंट बनता है, जो आपको अपने बैंक में शो करना है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वहाँ पे जाके इनिशियली अपना सर्वाइवल कर सकते हो कि जब तक आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती। आगे बात करते हैं प्रोसेस टाइम, कितना टाइम लगेगा प्रोसेस में? 6 से 7 महीने प्रोसेस में लगेंगे आपको जो है, जो आप प्रोसेस शुरू करते हो इनिशियली फ्रॉम द डे 1, 6 से 7 महीने के बाद आपका फाइनल हो जाएगा। अब इसमें जो है
आपको ये फॉर्म वगैरह कहाँ से मिलेंगे, आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है मैं आपको दे दूंगा, उस स्कूल की वेबसाइट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप फॉर्म सारी डाउनलोड कर सकते हो। उसमें जो कुछ फॉर्म इस तरह हैं जिनको आपको ट्रांसलेट करना है, तो वो आप कहीं भी कोई ट्रांसलेटर कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में आप जाके उनको बोलो कि ये डॉक्यूमेंट मुझे ट्रांसलेट कर दें, तो वो आपको उन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन करके देंगे। नेक्स्ट जो है डिसीजन जो है आपने जो है फाइनल जो है उनको बता देना है अगस्त तक बता देना है आपने कि आप एडमिशन ले रहे हो। अपने सारे फॉर्म फिल करके उनको जो है आपने पोस्ट करने हैं दिसंबर तक। आपको डॉक्यूमेंट वो ऑनलाइन डाउनलोड करोगे, फॉर्म्स हैं, कुछ और चीज़ें, और आप उनको डॉक्यूमेंट सेंड कर दोगे बाय पोस्ट। उनका जो रिज़ल्ट आएगा फरवरी तक उनका रिज़ल्ट आ जाएगा, और आपका जो वीज़े का प्रोसेस चलेगा थर्ड मंथ में आपका वीज़े का प्रोसेस चलेगा, और चौथे महीने में अप्रैल में आप यहाँ पे पहुँच जाओगे जापान में। अप्रैल तक आप जापान में पहुँच जाओगे और उनकी क्लासेस यहाँ पे अप्रैल में शुरू होंगी। अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है तो स्पॉन्सर करने के लिए फिर आपको, अगर ये सारे जो फीसेस हैं आपके अपने नाम पे बैंक स्टेटमेंट वगैरह नहीं है, आपका फादर ब्रदर मदर कोई आपको स्पॉन्सर करता है, तो उस केस में जो है आपको ये करना है कि आपने एक डॉक्यूमेंट दिखाना है जिसमें आपको अपना रिलेशनशिप शो करना है कि आप दोनों का रिलेशन क्या है। वो जिस तरह पाकिस्तान में हमारा पे फॉर्म होता है तो यहाँ पे वो यूज़ हो सकता है। उसके अलावा जो है बैंक स्टेटमेंट फादर की मदर की जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, इनकम सर्टिफिकेट उनका, उसके अलावा जो है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जहाँ वो काम करते हैं। तो ये उस केस में होगा जब आपको जो है कोई स्पॉन्सर। अगर आप खुद ही अपना सब कुछ कर रहे हो तो फिर आपको ये चीज़ों की डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी की सारी A to Z इन्फॉर्मेशन है। फर्दर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, और वो सारे क्वेश्चन मैं जिनको लोगों को प्रॉब्लम होगी मैं कलेक्ट करके एक ग्राउंड स्कूल को मैं दोबारा लगा लूँगा, ताकि जो है आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।